अमरनाथ मंदिर का इतिहास, महत्व और कहानी। अमरनाथ मंदिर भारतीय हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है तथा ये भगवान शिव के प्रख्यात मंदिरों में जाना जाता है। भगवान शिव का ये भव्य अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 134 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है। अमरनाथ मंदिर और इस मंदिर की गुफाएं भगवान शिव और माता पार्वती की अमृतत्व से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि इस अमरनाथ धाम को तीर्थों का तीर्थ कहकर भी बुलाया जाता है। अमरनाथ मंदिर की गुफा बेहद रहस्यमय है, जहां हर साल बर्फ द्वारा भगवान के अद्भुत शिवलिंग का निर्माण होता है, जिनकी संरचना को स्वयंभू हिमानी शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ मंदिर की यात्रा जुलाई और अगस्त के महीने के बीच होती है तथा प्रति वर्ष लगभग 45 दिनों तक चलती है। प्रति वर्ष जुलाई से अगस्त महीने के बीच देश विदेश के लोग अपनी मुरादों के साथ भगवान शिव के इस मंदिर में आते हैं। आज इसलिए के जरिए हम आपको भगवान शिव के इस बेहद रहस्यमय मंदिर का इतिहास बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम अमरनाथ मंदिर की पौराणिक कथा का भी वर्णन करेंगे। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में ऊंचाई पर होने के कारण प्राय बर्फ से ढका रहता है। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ जमी होती है, इसीलिए यह मंदिर वर्ष में केवल एक बार सभी श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है और अमरनाथ यात्रा करके श्रद्धालु यहाँ पर भगवान शिवलिंग का दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। अमरनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास यह कहता है कि जम्मू कश्मीर में आर्य राजा भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा आराधना करते थे, जो कि बर्फ की बनी हुई थी। राजतरंगिणी की पुस्तक में इस शिवलिंग को अमरेश्वर यानी कि अमरनाथ कहा गया है। अमरनाथ मंदिर की गुफाओं में होने वाली यात्रा की शुरुआत प्रजा भट्ट ने की थी, जो अमरनाथ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए बहुत विशेष महत्व रखती है। कहा जाता है कि इसी अमरनाथ मंदिर में भगवान शिव माता पार्वती को अमृतत्व की कथा यानी कि अमर कथा सुना रहे थे। तब उन्होंने माता पार्वती को ये कथा सुनाने के लिए एक रुद्र का त्याग किया था, जिससे इस गुफा में आग लग गई थी ताकि कोई भी जीवित व्यक्ति या जानवर इस कथा को न सुन सके। लेकिन कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तब वहां कबूतरों का एक जोड़ा था जो भगवान से उसे अमर कथा सुन रहा था। अमर कथा सुनने के बाद वह कबूतर आज भी अमर हो गए हैं और लोग मानते हैं कि वह अमरनाथ मंदिर की गुफा में अक्सर दिखाई देते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर सकता कि यह वही कबूतर है या कोई दूसरे, लेकिन लोगों की अपनी अपनी अवधारणा बनी हुई है। अमरनाथ गुफा की खोज से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य। अमरनाथ धाम और अमरनाथ धाम की यात्रा भारत की प्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में से एक है। अमरनाथ धाम और उसकी यात्रा से जुड़े हुए बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग मान्यताओं को मानते हैं, लेकिन अमरनाथ शिवलिंग की खोज को लेकर एक कथा अत्यंत प्रचलित है और लगभग पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसी कथा को मानते आए हैं। कहा जाता है कि जब एक ही कहानी को बार बार दोहराया जाता है तो एक ऐसा समय आता है जब झूठी बात भी लोगों को सच लगने लगती है। कुछ ऐसा ही झूठ अमरनाथ शिवलिंग की खोज को लेकर भारत के लोगों को सच के रूप में स्वीकार कराया गया। दरअसल अमरनाथ धाम में अमरनाथ शिवलिंग की खोज को लेकर एक कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि अमरनाथ शिवलिंग की खोज किसी मुस्लिम गरिये ने की थी। कहा जाता है कि बूटा मलिक नाम के मुस्लिम गरिया ने 1850 में इस शिवलिंग को खोजा था। कहा जाता है कि इसी गरिया ने ही बर्फ से निर्मित भगवान शिव के अमरनाथ शिवलिंग को सबसे पहले देखा था, जिसके पश्चात लोगों को इसके बारे में पता चला और लोग अमरनाथ की यात्रा करने लगे। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे भारतीय इतिहासकार पुरातत्वविद थे जो इस मान्यता को सही नहीं मानते थे और इसे लेकर लगातार खोज में जुटे हुए थे। इन्हीं खोजों में इस मान्यता से जुड़ा हुआ सच उभर कर सामने आया है, जिसके ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सदियों से लोग भारतीय हिंदुओं से झूठ बोलते हैं, क्योंकि अमरनाथ ज्योतिर्लिंग की खोज किसी मुस्लिम गरिया ने नहीं की थी, बल्कि इसका अस्तित्व पहले से ही लोगों को ज्ञात था। इस बात को प्रमाणित करने के लिए इतिहासकारों ने बहुत सारे मत दिए हैं। भले ही लोग यह मानते हो कि बाबा बर्फानी के शिवलिंग की खोज मुस्लिम गरिया ने 19वीं शताब्दी में की थी, लेकिन ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अमरनाथ शिवलिंग का जिक्र 5वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में साक्ष्य के रूप में संकलित है। 5वीं शताब्दी में पुराणों की रचना में अमरनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। इसके अलावा राजतरंगिणी नाम के ग्रंथ में भी अमरनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी ग्रंथ कश्मीर के ऊपर 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। पुराणों और राजतरंगिणी ग्रंथ के अलावा आईन अकबरी नाम की पुस्तक में भी इस शिवलिंग का वर्णन किया गया है, जो कि 16वीं शताब्दी के दौरान अकबर के शासनकाल के बारे में लिखी गई है।
इन सब बातों के अलावा 1842 में ब्रिटिश यात्री जिसका नाम G.T. वेंज था, उसने भी अपनी पुस्तक में इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है। साथ ही साथ 17वीं शताब्दी के दौरान ही औरंगजेब के फ्रेंच डॉक्टर फ्रैंकोइस बेरनर ने भी अपनी किताब में इस शिवलिंग का जिक्र किया था। लिंग पुराण में भी किया गया है जिक्र। आपको बता दें कि 5वीं शताब्दी में लिखा गया लिंग पुराण, जिसके 12वीं अध्याय के 151वें श्लोक में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्तुति में अमरेश्वर का उल्लेख किया गया है। आप जानते ही होंगे कि अमरनाथ को अमरेश्वर महादेव कहकर भी संबोधित किया जाता है। इसके अलावा 12वीं शताब्दी में लिखी गई राजतरंगिणी ग्रंथ, जो कि कल्हण द्वारा रचित है, उसमें भी 267वें श्लोक में भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को अमरेश्वर कहकर उनके अस्तित्व का साक्ष्य दिया गया है। अगर उपरोक्त साक्ष्यों की माने तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान शिव के अमरनाथ ज्योतिर्लिंग की खोज नहीं 1850 में हुई और न ही किसी मुस्लिम गरिये ने इसकी खोज की, बल्कि लोगों को इस ज्योतिर्लिंग के बारे में पहले से ही ज्ञान था और अमरनाथ की यात्रा पहले से ही की जाती थी। आईने अकबरी में किया गया है अमरनाथ गुफा का जिक्र। आपको बता दें कि 16वीं शताब्दी के दौरान अकबर के शासनकाल पर एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम आईने अकबरी था। इस पुस्तक में भगवान शिव के अमरनाथ ज्योतिर्लिंग और अमरनाथ यात्रा दोनों का ही जिक्र मिलता है। आपको बता दें कि आईने अकबरी के दूसरे खंड के 360 नंबर पेज पर यह बात स्पष्ट लिखी हुई है कि एक गुफा में बर्फ से एक शिवलिंग की आकृति निर्मित है जिसे अमरनाथ कहा जाता है। इसके अलावा ये बात भी लिखी है कि पूर्णिमा के समय इस पवित्र स्थान पर बूंदें गिरती हैं जो बर्फ का रूप लेकर 15 दिनों में शिव के हिम शिवलिंग का निर्माण करती हैं। साथ ही साथ यह भी लिखा हुआ है कि अमावस के समय ये पिघलने लगता था। कथन का अर्थ यह है कि अगर मुस्लिम गरिया की खोज वाली बात के 300 वर्ष पूर्व ही अमरनाथ शिवलिंग के बारे में लोगों को पता था, तो फिर भारतीय हिंदुओं से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया। G.T. वेगने ने अपनी पुस्तक में किया था अमरनाथ यात्रा का जिक्र। G.T. वेगने एक ब्रिटिश यात्री और इतिहासकार था जो भारत की विविधता और कश्मीर घाटी की विविधता देखने के लिए भारत आया था। उसने सन 1835 से लेकर सन 1838 तक कश्मीर की यात्रा की। अपनी यात्रा खत्म करने के पश्चात इसने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था ट्रैवल इन कश्मीर लद्दाख। इसके अलावा उसने अन्य सिर्फ सुकून से भी कई पुस्तकें प्रकाशित की थी। उनके लिखे गए पुस्तकों में अमरनाथ ज्योतिर्लिंग और अमरनाथ यात्रा दोनों का जिक्र हुआ था और साथ ही साथ यह बात भी लिखी गई थी कि हर यात्रा सावन महीने में की जाती है। G.T. वेगने ने अपनी पुस्तक के 7वें और 8वें संस्करण में स्पष्ट लिखा है कि सावन के महीने में अमरनाथ की यात्रा की जाती है और 15 दिनों तक इस गुफा में पूजा पाठ होती है जहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। साथ ही इसने पहलगांव रास्ते से अमरनाथ की यात्रा का जिक्र भी किया था। अमरनाथ गुफा की खोज से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गरिये की कहानी को लेकर कुछ लोगों का ये भी मत है कि इस अमरनाथ के शिवलिंग की खोज सबसे पहले एक मुस्लिम गरिया ने 16वीं शताब्दी में की थी, लेकिन यह मत बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं है क्योंकि 16वीं शताब्दी के दौरान बिना उचित मार्ग से इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ना कोई साधारण बात नहीं है और वह भी कोई गरिया अपनी बकरियां चराने के लिए इतनी ऊंचाई पर नहीं जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजस्थानी इतिहासकार मानते हैं कि अमरनाथ मंदिर की गुफा की खोज 1869 की ग्रीष्म ऋतु में की गई, जिसके बाद इस गुफा में औपचारिक यात्रा के लिए 1869 के 3 साल बाद 1872 में कुछ श्रद्धालुओं ने ये यात्रा शुरू की। एक अंग्रेजी पुस्तक जिसका नाम वैली ऑफ कश्मीर है, जो कि एक लॉरेंस नाम के अंग्रेज द्वारा लिखी गई है, उसका यह मानना है कि कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ की तीर्थ यात्रा करने आए श्रद्धालुओं को अमरनाथ गुफा की यात्रा कराते थे, लेकिन बाद में ये जिम्मेदारी वतुकुट के मलिकों ने संभाल ली। यह मलिक लोग गाइड की तरह तीर्थयात्रियों को गुफा की यात्रा कराते हैं, वृद्ध और बीमार व्यक्तियों की देखरेख करते हैं। यही कारण है कि आज भी 1/4 चढ़ावा मुसलमानों के वंशजों को मिलता है। दरअसल 14 शताब्दी के लेकर लगभग 300 वर्षों तक विदेशी इस्लामी आक्रांता द्वारा लगातार कश्मीर पर आक्रमण किए जा रहे थे, जिसके कारण वहां के हिंदुओं को इस स्थान से मजबूरन पलायन करना पड़ा और परिणाम स्वरूप दिया हुआ कि लगभग 300 वर्षों के लिए अमरनाथ की यात्रा बिल्कुल बाधित रही। हालांकि 18वीं शताब्दी में ये यात्रा फिर से शुरू हो गई। वर्ष 1991 से लेकर 1995 तक एक बार फिर से अमरनाथ की यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि उस समय अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इन आतंकी हमलों के डर से इन 4 वर्षों के लिए अमरनाथ की यात्रा को स्थगित कर दिया गया। अमरनाथ गुफा में कैसे बनता है शिवलिंग?
अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल प्राकृतिक और चमत्कारिक है। इस गुफा में प्राकृतिक बर्फबारी से लगातार शिवलिंग के निर्माण होते रहते हैं। इसके अलावा भी लोग यह मानते हैं कि यहाँ पर कई प्रकार के देवी देवताओं की आकृतियाँ बर्फ के माध्यम से बनती है और यही कारण है कि अमरनाथ मंदिर में बर्फ के शिवलिंग बनने के कारण इन्हें बर्फानी और हिमानी बाबा कहकर बुलाया जाता है। अमरनाथ से जुड़ी हुई पौराणिक अमर कथा का रहस्य। अमरनाथ मंदिर में शिवलिंग के साथ साथ इनसे ही गणेश और पार्वती पीठ की थी उत्पत्ति हुई है। माना जाता है कि यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। आपको बता दें कि इस मंदिर में स्थित पार्वती पीठ शक्ति के 51 सीटों में से प्रमुख है। दरअसल इस पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष के मार्ग के बारे में बताया था और उन्हें अमृतत्व का तत्व देने वाली अमर कथा सुनाई थी। यही कारण है कि भगवान शिव के इस धाम को अमरनाथ कहा गया है। कथा सुनाने के लिए भगवान शिव ने किया था पंच तत्वों का त्याग। भगवान शिव ने यह अमर कथा सुनाने के लिए पंच तत्वों पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि का त्याग किया था। सर्वप्रथम पहलगांव में इन्होंने नंदी बैल को त्यागा था। उसके बाद चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा का त्याग किया। चंद्रमा का त्याग करने के पश्चात भगवान शिव शेषनाग झील पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने अपने गले से सर्पों का त्याग किया। उसके बाद महाकुंडस पर्वत पर पहुंचकर गणेश जी का त्याग किया। जब भगवान ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, उसके पश्चात पंचतरणी स्थान पर पहुंचकर अपने शरीर के अवयव वाले 5 तत्वों को त्यागा। उसके बाद पर्वत मालाओं पर पहुंचकर माता पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनाई थी। अमरनाथ गुफा के कबूतरों की पौराणिक कथा। माता सती ने हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में अपना दूसरा जन्म लिया। इससे पहले वह अपने पूर्व जन्म में महाराजा दक्ष की पत्नी थी, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ बैठे हुए थे। माता पार्वती ने भगवान शिव के कंठ में पड़ी मुंडमाला को देखकर बड़े आश्चर्य से पूछा कि आप ही मुंडमाला क्यों धारण करते हैं। इस बात पर भगवान शिव ने उनकी जिज्ञासा को दूर करते हुए बताया कि उन्होंने जितनी बार अपने शरीर का त्याग किया है, भगवान शिव ने उतनी ही मुंडमालाओं का हार धारण किया। इस बात पर पार्वती माता की जिज्ञासा और बढ़ी और उन्होंने भगवान शिव से पुनः प्रश्न किया कि मेरा शरीर नश्वर है, जो बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है और पुनः में एक नया जन्म लेते हैं, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होती। आप मुझे बताएं कि आप क्यों अमर हैं। आप मुझे अमर तत्वों से परिचित कराएं, क्योंकि मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शिव ने पुनः उत्तर दिया कि उनकी मृत्यु के पीछे अमर कथा है। तब पार्वती जी ने भगवान शिव से अमर कथा सुनने की उत्कंठा जताई। हालांकि कि भगवान शिव ने कई बार उनकी जिज्ञासा को टालने का प्रयास, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब पार्वती जी की जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि उन्हें अभी अमर कथा सुना देनी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव जब पार्वती माता को यह अमर कथा सुना रहे थे, तो वहाँ एक नीले कंठ वाले तोते का बच्चा भी छिप छिप कर यह कथा सुन रहा था। जब शिव भगवान कथा सुनाते तो उस समय पार्वती माता बीच बीच में हुंकार भर रही थी, लेकिन कथा के बीच में ही ऐसा हुआ कि उन्हें अचानक से नींद आ गई। तब उनकी जगह पर उस तोते के बच्चे ने हुंकार करना शुरू किया। जब भगवान शिव को इस बात के बारे में पता चला, वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उस तोते को मारने के लिए दौड़े। उसके पीछे अपने त्रिशूल को छोड़ दिया, लेकिन वह तोता तीनों लोकों में भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंचा और उनकी पत्नी की मुख में घुसकर उनके गर्भ में चला गया और वहीं पर 12 वर्षों तक रहा। 12 वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण के आश्वासन पर यही व्यास जी के पुत्र के रूप में पैदा हुए और शुकदेव कहलाए। कहा जाता है कि अमरनाथ में एक संध्या भगवान शिव नृत्य कर रहे थे। उस समय उनके 2 रुद्रगण आपस में एक दूसरे के ईर्ष्या के भाव से कुरकुर कर रहे थे, जिस पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन दोनों को कबूतर बनने का श्राप दे दिया। तभी से माना जाता है कि यह युगल कबूतर किसी अमरनाथ मंदिर में रहते हैं और अमरनाथ यात्रियों को दिखाई भी देते हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि जब भगवान शिव पार्वती माता को अमर कथा सुना रहे थे, उस समय एक कबूतर के जोड़े ने उनकी कथा को छिपकर सुन लिया था, जिसके कारण वे दोनों कबूतर भी अमृतत्व को प्राप्त हो गए और आज भी इसी गुफा में रहते हैं और अक्सर यह युगल कबूतर तीर्थ यात्रियों को दिखाई देते हैं। अमरनाथ मंदिर का महत्व और इससे जुड़े रोचक तथ्य। एक श्रद्धालु यह मानते हैं कि अमरनाथ मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन करने पर मृत्यु का भय नहीं लगता। कहा जाता है कि देवताओं ने मृत्यु के भय से बचने के लिए इस शिवलिंग की स्थापना की थी। 2. अमरनाथ में प्रत्येक वर्ष बर्फ की वर्षा से शिवलिंग का निर्माण होता है। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय कोशिश नहीं की जाती, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव की प्राकृतिक लिंग के अलावा और कई सारी आकृतियां की बनती हैं, जो बहुत सारे देवी देवताओं से मिलती हैं। 3. अमरनाथ मंदिर में केवल भगवान शिव का शिवलिंग ही नहीं, बल्कि इसे 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ भी माना जाता है। 5.
लोग मानते हैं कि अमरनाथ के दर्शन करने से संगम प्रयाग के अपमान से 100 गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है और अकाल मृत्यु जैसे दोस्त भी कट जाते हैं। साथ ही साथ इनके दर्शन करते ही लोगों के मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है।